आइए दोस्तों, आज आपको इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाते हैं जिसके नाम मात्र से दिल्ली के सुल्तानों के सिंहासन थर्राते थे। महाराणा प्रताप भी जिसे अपना आदर्श योद्धा मानते हो, वो प्रतापी वीर था हमीर देव चौहान। और आखिर ऐसा क्या हुआ जो 6 बार दिल्ली के सुल्तानों को पराजित करने वाले 16 महायुद्धों के विजेता इस योद्धा ने अंत में अपना शीश काटकर महादेव को अर्पित कर दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि अतीत के पन्नों में दबे इन वीर पुरुषों की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्वी सन 1283 हमीर देव चौहान रणथंबोर के राजा बने। राजा बनते ही हमीर देव ने संपूर्ण उत्तर भारत में ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि उनके राज्य की सीमाएं कच्छ की घाटियों से होते हुए मथुरा की वादियों तक फैल गई। हमीर ही पहले योद्धा थे जिसने समस्त राजपूती रजवाड़ों को अपने साथ मिलाकर एक महासत्ता का निर्माण किया और उत्तर भारत पर सतत दिग्विजय अभियान चलाया। हमीर ने धार के भोज द्वितीय को पराजित कर परमार सत्ता को अपने कब्जे में लिया, जिससे उज्जैन सहित मध्य भारत उनके कब्जे में आ गया। एक बार उदयपुर के राजा द्वारा कर न देने पर हमीर अपनी सेनाओं सहित उदयपुर में घुस आए और उदयपुर के राजा समर सिंह को सिंहासन सहित उठाकर रणथंबोर ले गए। हमीर देव ने सिरोही की चट्टानों को विजयी किया, आबू के पहाड़ों पर चढ़ाई की और गुजरात की सीमाओं के पार तक भगवा गाड़ आए। वीर हमीरा की भुजाओं में अत्यंत बल था। उनकी सेनाएं जिस किसी राज्य की तरफ मुंह फेर लेती, उस राज्य पर चौहानों की सत्ता कायम हो जाती। मालवा के परमार, मरुदेश के राठौड़ और चित्तौड़ के गुहील भी हमीर देव की ताकत के आगे नतमस्तक थे। हमीर ने 16 हिंदू साम्राज्यों पर एक छत्र विजयी प्राप्त की। इन राज्यों को इस्लामी सेनाओं के चंगुल से आज़ाद कराया। हिंदुओं से जजिया कर लेने वाले मुस्लिमों की गर्दन काट डाली। इस वजह से ही पंडित चंद्रशेखर भट्ट ने कहा, सिंह सुवन सतपुरुवचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात राजपूताना के रणथंबोर का वो योद्धा कभी छुपकर धोखे से वार नहीं करता। वो एक शेर की भांति अपने दुश्मनों के हलक से प्राण खींच लेता। जिस तरह केले के पेड़ पर सिर्फ एक बार फल उगता है, उसी तरह जब हमीर का मस्तक क्रोध से थर्राता है तो दुश्मनों की रूह कपाने के बाद ही शांत होता है। जिस तरह स्वर्ण औरत एक बार ब्याहती है, उसी प्रकार हमीर का हट एक ही बार में अपने दुश्मनों का सफाया कर आता है। हमीर देव चौहान दिल्ली की सीमाओं के पास एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। ये बात दिल्ली के सुल्तानों को रास नहीं आई, जिसका परिणाम ये रहा कि ईस्वी सन 1291 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर राज्य पर चढ़ाई कर दी। विशाल लश्कर के साथ जलालुद्दीन ने बनास को पार कर जैन के दुर्ग को विजयी कर लिया। हमीरा भी अपनी सेनाओं के साथ तलवारें लहराते हुए मैदान में उतर आए। मंजनी के पर्वतों पर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। एक घमासान धावे के साथ हमीर की सेनाओं ने दुश्मन सेना के परखच्चे उड़ा दिए। सुल्तान अपनी सेनाओं सहित रण छोड़कर भाग निकला, परंतु 1 साल बाद पुनः जलालुद्दीन खिलजी ने पूरी रणनीति के साथ किले का घेराव किया। बारंबार हमीर देव ने सुल्तान की सेनाओं को धूल चटाई। इस बार हमीर सिंह ने जलालुद्दीन को 3 माह के लिए कैद कर लिया और बाद में 50 लाख रुपए जनहानि के भुगतान के तहत हस्तगत करने की शर्त पर रिहा कर दिया। एक लंबे प्रयास के बावजूद रणथंबोर न जीत पाने पर जलालुद्दीन ने कहा, ऐसे 10 दुर्ग भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता।
ईस्वी सन 1296 में जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर उसकी सत्ता पर अधिकार बना लिया। 21 अक्टूबर सन 1296 में अपने दुश्मनों को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन के नेतृत्व में उसकी सेना ने भारत के कई इलाकों में सैन्य अभियान किए। दक्षिण से उत्तर तक उसने कई किलों को विजयी कर लिया। बेशुमार धन और हिंद की जागीरें उसके छत्र के नीचे आ चुकी थी। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण। अलाउद्दीन की बेगम उसके सेनापति मोहम्मद शाह से प्यार कर बैठी। मोहम्मद शाह और बेगम चिमना की प्रेम कहानी कई महीनों तक चलती रही। एक शाम अलाउद्दीन को इसकी भनक पड़ गई। अलाउद्दीन से डरकर मोहम्मद शाह रणथंभौर के राजा हमीर देव की शरण में आ गया। अलाउद्दीन ने अपने शत्रु को लौटाने के लिए कई पत्र भेजे, पर हमीर ने हर बार एक ही जवाब दिया, गऊ ब्राह्मण और शरणागत जो करे तिरस्कार तीन का, वह रक्त नहीं राजपूत का। हमीर के हट से नाराज अलाउद्दीन ने ईस्वी सन 1299 में अपने दो सेनापति उल्गू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में रणथंभौर को विजयी करने भेजा। हमीर ने भी अपने दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को शत्रु पर प्रहार करने के लिए भेजा। बनास की नदी के निकट हिंदूवाद की घाटियों में दोनों सेनाओं के बीच घमासान टकराव हुआ। इस युद्ध में हमीर के सेनापति धर्म सिंह ने अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान को मार दिया गया, जिससे घबराकर मुस्लिम सेना रण के मैदान से भाग छूटी। हमीर देव के हाथों अपनी हार से अलाउद्दीन गुस्से से लबरेज हो चुका। उसने रणथंभौर को मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर पुनः एक युद्ध की यलगार की। भारत भर में फैली उसकी तमाम सेनाओं को दिल्ली बुलाकर उसने एक विशाल लश्कर तैयार किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को 20 किलोमीटर लंबी परिधि में घेर लिया। अगले ही दिन हमीर देव ने अपनी पत्नी रंग देवी से स्वयं के रणभूमि में उतरने की बात कही। अगर मैं युद्ध विजयी हुआ तो भगवा लहराते हुए किले में प्रवेश करूंगा। यदि हरे झंडे किले की तरफ आते दिखे तो तुम जौहर कर लेना। 13 जुलाई सन 1301 रणथंभौर के मैदान में भयानक युद्ध का आगाज हुआ। रणभूमि की तपती रेत में हमीर देव ने दुश्मन सेना पर घमासान प्रहार किया और अलाउद्दीन को खदेड़ते हुए बांस नदी के पार तक ले गए। अलाउद्दीन इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ कि अपने अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े झंडे छोड़ युद्ध भूमि से भाग निकला। हमीर की सेना जीत के गुमान में अलाउद्दीन की सेना के अस्त्र शस्त्र झंडों को उठाया और जीत का जश्न मनाते हुए दुर्ग की तरफ बढ़ना शुरू किया। हरे झंडों को दुर्ग की तरफ आता देख हमीर देवी की पत्नी को लगा कि इस्लामी सेना विजयी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री के साथ जल जौहर किया। जब हमीर ने किले में प्रवेश किया तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके वचन अनुसार उनकी पत्नी ने हरे झंडों को देख जौहर कर लिया। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वीर हमीर देव चौहान ने अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन काटकर महादेव को अर्पित कर दी। जब अलाउद्दीन को इस घटना के समाचार मिले तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और हमीर देव की मृत्यु के 2 महीने बाद अलाउद्दीन ने पुनः एक बार रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई की और बिना किसी प्रतिरोध के दुर्ग को विजयी कर लिया। युद्ध भूमि में मौजूद अमीर खुसरो ने लिखा है, सुल्तान ने हमीर के 2 सेनापतियों रणमल और रतिपाल को अपने पक्ष में लिया, जिन्होंने राजा बनने के लालच में सुल्तान की सेना को किले में प्रवेश कराया और इस तरह सिंह का शासन खत्म हुआ और इस रण घाटियों में
कुफ्र की दीवार ढह गई। अंततः कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया।